कपड़े धोती है सारे घर के, खाना पकाती है, अपने बच्चे को देखती है, उसका सारा काम करती है। मियाँ सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे वापस आता है। नंद है, उसकी शादी नहीं हुई भी। नंद अबाउट 40 इयर्स की है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई भी। अब वो भाई को पंप करती रहती है भाभी के ख़िलाफ़। कहती थी कि मेरे माँ बाप मुझे कहते थे बेटा तुझे ब्याह दिया, अब ये ही तेरा घर है, जो भी होगा तूने झेलना है और उससे ख़ावंद से लड़ना नहीं है, कड़वा घूंट पीना है, क्योंकि औरत के लिए यही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लाए हैं उससे मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, मुझे मैसेजेस आए हैं। ईमेल मैसेजेस के अलावा मेरे पास आजकल प्रेजेंट मोमेंट पे मेरे पास जितनी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, जितने केसेस आ रहे हैं, वो यंग लड़कियों के आ रहे हैं। आई एम नॉट गोना से यंग मीन्स एडोलेसेंस, बट मैं ये कहूँगी जो एडोलेसेंस गुजार के 22-23 ईयर्स की मैरिड होके मैरिड ज़िंदगी गुजार रही हैं। कुछ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट रह रही हैं, पर मैं उन लोगों की बात करूंगी जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का कल्चर या हमारी सोसाइटी ज़्यादातर पेट्रियार्कल है, यानी कि मर्द की तरफ से होती है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में या आप यूके कर लें, यूएसए कर लें, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और मुस्लिम कंट्रीज़ में डिफरेंट है। हमारी मुस्लिम ट्रेडिशंस भी होती हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अच्छी बात है, हम क्यों ना एक्सेप्ट करें। जब हमारा रिलीजन हमें कहता है तो हमें अपनी ज़िंदगी अपने रिलीजन के मुताबिक गुजारनी है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिलीजन भी कहता है कि अगर आप पे ज़्यादती हो तो आप उसकी आवाज़ उठाओ। हाल ही में मेरे पास आउट ऑफ सिटी से एक लड़की आई है। शी इज़ जस्ट 23। अब 23 बहुत यंग एज है। उसकी शादी को 2 साल हुए हैं, साल भर का बच्चा है उसका, और उसको इन लॉ से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सास तौर पे नंद से। अब नंद मैरिड है, नंद इज़ इन 40, शी इज़ मैरिड, बट उसका घर जो है वो 3 घर छोड़ के है इन लॉ से। अब जब 3 घर छोड़ के, लिटरली 3 घर छोड़ के इन लॉ से, अब क्या है कि जब 3 घर छोड़ के है तो वो अक्सर अपनी मदर के घर ही पाई जाती है। और क्या करती है कि लड़की अभी यंग है, अभी मतलब पढ़ाई ख़त्म की, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो भी बहुत यंग है, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। कपड़े धोती है सारे घर के, खाना पकाती है, अपने बच्चे को देखती है, उसका सारा काम करती है। मियाँ सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे वापस आता है। अब जब वो वापस आता है तो वो इतना थका होता है, और वो बेचारी कंप्लेन भी नहीं करती। वो मियाँ को कहती है मेरे से थोड़ी सी बात कर ले, मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरी सुन ले। मियाँ कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, और वो बच्चे के साथ कोई 10 मिनट खेल के सो जाता है। अब उस लड़की को इतना हो गया है कि इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस इन लॉज के साथ, और एक और चीज़ कि जब उसका घर था वो बहुत बातूनी थी, बहुत पैम्पर्ड थी अपने बाप की। अब यहाँ पे उसको पैम्परिंग नहीं मिलती, हर वक्त उसको ताने दिए जाते हैं, हर वक्त उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग की जाती है। उसकी एक देवरानी है और उसकी एक जिठानी भी है। देवर की शादी पहले हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं, और जिठानी उनके बड़ी है। उनकी तरफ से भी नोक झोंक होती है, काम सारा वो करती है। तो अगर हम देखें तो एक औरत को इन लॉ से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। इसके अलावा एक और मेरे पास लड़की आई है, न्यूली वेड है, अभी आप कह लें साल हुआ है शादी को। अब साल भी कोई मतलब इतनी देर तो नहीं हुई, 12 महीने ही हुए हैं, और वो इन लॉज पे रहती है। फादर इन लॉ बीमार है और मदर इन लॉ साथ रहती हैं, और एक नंद है, उसकी शादी नहीं हुई भी। नंद अबाउट 40 इयर्स की है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई भी। अब वो भाई को पंप करती रहती है भाभी के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ ये है कि फादर इन लॉ बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो वर्किंग वूमन है, और अभी साल हुआ है शादी को। अब वो कह रहे हैं कि जी उसको बोलो कि काम छोड़े और घर गृहस्थी में इंटरेस्ट लें। उसको बहुत कहा जा रहा है, वो कहीं हाई पोस्ट पे तो नहीं है, कहीं मीडियम पोस्ट पे ही है, लेकिन वो घर में पैसे भी देती है घर चलाने के लिए। वो अपनी तनख्वाह ला के अपने खावन के हाथ में रख देती है, क्योंकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं, और वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जब वो खामद से किसी ख्वाहिश का इज़हार करती है तो खामद पूरा नहीं करता, कहता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये होता है कि अगर वो कभी रात को ड्राइव पे चली जाए अपने मियाँ के साथ, तो मदर इन लॉ कहती है देखा अकेली चली गई, बाप घर पे बीमार पड़ा हुआ है, इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। इसके अलावा ये भी होता है कि कभी देखिए मियाँ बीवी को प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, 100 बातें होती हैं जो करनी होती है,
और मेरी नज़र में मियाँ बीवी के लिए एक प्राइवेट टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है अगर प्राइवेट टाइम कोई होगा तो अगर मैं भी कोई अपना प्राइवेट टाइम गुजारना चाहूँगी अपनी बहनों या किसके साथ, तो मुझे होगा मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। जब दरवाज़ा बंद होता है तो घर में एक तूफ़ान मच जाता है। जब घर में तूफ़ान मच जाता है तो कहा जाता है दरवाज़ा क्यों बंद था? ज़रूर कोई मुखबरी हो रही होगी। और फिर वो क्या होता है कि मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसके अलावा मैंने बहुत ऐसी औरतें भी देखी हैं, अभी हाल ही में मेरे पास आई है, उस बेचारी की पेरेंट्स नहीं हैं, वो सिंगल सिबलिंग है, उसकी कोई बहन भाई भी नहीं है और इतनी सॉलिड बैकग्राउंड से आती भी नहीं है, इतनी एजुकेटेड भी नहीं है। कहती थी कि मेरे माँ बाप मुझे कहते थे बेटा तुझे ब्याह दिया, अब ये ही तेरा घर है, जो भी होगा तूने झेलना है और उससे ख़ावंद से लड़ना नहीं है, कड़वा घूंट पीना है, क्योंकि औरत के लिए यही है कि उसका जो ससुराल है वही उसका घर है, वहीं से उसकी मैयत उठनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप लड़ें झगड़ें, लेकिन बात यह है कि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो ख़ावंद है उसको भी बीवी की साइड लेनी चाहिए। और वो क्या होते हैं कि वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और वो कहते हैं औरतों की तो यही चीज़ें होती हैं, औरतें तो यही नोक झोंक और यही बक बक एक दूसरे को लगाई बुझाई करती रहती, यही काम होता है सारा। अब जैसे एक बात करते चले, ये तो आपस में नंद भाभी या सास ससुर या बहू सास की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब हम उस पे आते हैं जो अभी तहलका देने वाले मेरे पास आया है कि एक फादर इन लॉ अपनी बहू के साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहा है। अब ये बड़ी रोंटे खड़ी कर देने वाले, बहू भी बेटी समान होती है और इस्लाम में है कि भाई अगर आप ससुर के पास भी आओ तो सर झुकाकर सर पे दुपट्टा लेकर हया शर्म के साथ आओ। और वो औरत पर्दा करती है और मतलब सर पे हिजाब लेती है और मुंह भी कवर करती है अपना। तो ससुर और वो अकेली होती है घर में, सास नहीं है उसकी। वो कहती है मैं अपने खामद को किस तरह बताऊं कि मेरा जो ससुर है वो मेरे साथ इस तरह का है। अब उसके पास प्रूफ तो कोई नहीं। मैंने उसको यही कहा कि भाई आपके पास प्रूफ नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलेगी तो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक लावा जम जाएगा। क्या वो अपने बच्चों की तरबियत कर पाएगी? क्या वो अपने आप को देख पाएगी? क्या वो सही डिसीजंस ले पाएगी? मैं तो ये हूँ कि जब ये था तो खामद आता है, वो परेशान होती है तो खामद पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है। खैर है, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को कुछ कह नहीं सकती। एक उसका 2 साल का बच्चा है, दूसरा उसका 20 साल का बच्चा है। तो वो यही कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं थकी हुई थी, घर का काम करके थक गई। अब वो मेरे पास इसलिए वो कहती है अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब मैं रात को सोती हूँ तो मैं चीख मार के उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। मेरे बच्चे हैं, मैं उनको मारती हूँ, उन पे चीखती हूँ, उन पे चिल्लाती हूँ, मेरे बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है। मैं अपने मियाँ को बता नहीं सकती मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कहूँ, तो मैंने उसे यही कहा कि भई आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लो किसी तरह, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन किस तरह करे, किसी को कॉन्फिडेंस पे लेके करे। या मैंने तो ये भी कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप मियाँ से बात करो, मियाँ को बताओ। मियाँ का रद्द-ओ-अमल हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन हम ग्लास के भी मतलब ज़िंदगी के भी 2 पहलू होते हैं और ग्लास आधा फुल होता है, आधा एम्प्टी होता है। आधा एम्प्टी या आधा फुल हमारी परसेप्शन पे होता है। लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो भी गलत है, बिकॉज आई बिलीव ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखें क्या होता है कि औरतें चुप कर जाती हैं, कहती है लड़ाई झगड़ा ना हो। जब औरतें चुप कर जाती हैं तो वो बात बढ़ती जाती है। खुदा न खास्ता अगर किसी दिन बात बहुत बढ़ गई तो फिर क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए आप बोल दो। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब लड़की पैदा होती है, हम अक्सर लड़की के दिमाग में डालते हैं कि बेटा तूने तो बड़े होके हाउसवाइफ ही बनना है। खावन जो कहेगा चुप करके पत्थर की लकीर समझ के उसको तूने एक्सेप्ट करना है, ज़रूर करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब एक लड़की की शादी होती है, वो नए सेटअप में आती है, वो सेटअप बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्या, डिफरेंट भी होता है। एक औरत माँ बाप के घर पैम्पर होती है, जिस वक़्त मर्ज़ी सो के उठे उसे कहा जाता है जल्दी उठो, घर के कामों में करो, ये करो, वो करो, खामद के साथ नहीं जाने दिया जाता, तो माहौल चेंज हो जाता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें माँ का रोल आता है।
मैं ये समझती हूँ कि शादी जब लड़की ब्याह के आती है किसी के घर, तो माँ को चाहिए कि लड़की को प्रिपेयर करे। और दूसरी चीज़ कि हमने ये भी देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी लोग बहुत शिकार होते हैं। खामद अक्सर मतलब हाथ उठाते हैं, कभी कोई नशे के आदी होते हैं, कभी कोई मतलब चीज़ें ड्रिंक करके आ जाते हैं, और औरत जब मना करती है हाथ उठाया जाता है, तो वो भी चीज़ गलत है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो आपका होराइज़न ब्रॉड करती है, आपकी सोच को बदलती है, आपको एक्सपोजर देती है। और जब आप एजुकेशन के साथ जॉब करते हो तो क्या होता है, आपको बहुत एक्सपोजर आता है। आप लोगों के साथ काम करते हो, उठते बैठते हो, बातचीत करते हो, तो आपको बहुत सारी ज़िंदगी की रियलिटी का पता चलता है। बिकॉज ज़िंदगी चार दीवारी का नाम नहीं है। ज़िंदगी घर से बाहर जाके लोगों से मिलना जुलना और देखना कि लोग किस तरह अपने मसलों को हल करते हैं। जब मैंने ये देखा है अक्सर कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं और थोड़ी अपनी उसमें एग्रेसिव होती हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी बचपन से ऐसी होती कि फर्मली रूटेड और नॉनसेंस कोई नहीं लेनी। हाँ, सब्र करती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करती हैं। तो माँ को चाहिए कि वो लड़की को ये तरबियत दे, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारना नहीं होता, ताने कसना भी होता है, यानी इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। फिज़िकल अब्यूज़ भी आती है, गंदी नज़रों से देखना भी अब्यूज़ है। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अब्यूज़ की, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वायलेंस की। हमें लड़की को पढ़ाना चाहिए, और उसके अलावा अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि लड़की को थोड़ी मार्शल आर्ट्स भी सिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की मतलब मार्शल आर्ट्स किसी पे करे, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारे हालात जो हैं, लड़की को अपनी इज्जत, अपना तहफ़्फ़ुज़ आना चाहिए। मार्शल आर्ट्स हो जाए, एजुकेशन हो जाए, प्रोफेशन हो जाए, मतलब के हाथ के दायरे में ही रहते हुए आप ये करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का हल हो जाएगा। क्योंकि जब एक लड़की खुद मुख्तार होती है तो ख़ावंद थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। क्योंकि जो लड़कियां बिल्कुल ही दब जाती हैं, ख़ावंद सिक्योर हो जाए, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकती। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी से मुराद ये नहीं कि आप अपने ख़ावंद के साथ बुरा सलूक करें। प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा कभी एटीट्यूड दिखा देना, कभी बोल देना, ताकि उसको भी पता हो। क्योंकि मर्द की ईगो जो होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मर्दों के लिए भी मैं कहूँगी कि फैमिली एक यूनिट है। मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, आपके हैं। एक भी मतलब गाड़ी के दो पहिए नहीं, गाड़ी का एक पहिया है आप। अगर पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो मर्द हजरात हो, औरत हो, जो भी हो, फैमिली एक यूनिट है। खुदारा आजकल डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो रही है, इकट्ठे मिल के बैठिए, गुड टाइम गुजारिए। क्योंकि जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस भी बहुत है। जहाँ रोक टोक नहीं, वहाँ बच्चों को संभाला भी जाता है। ये नहीं कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं। मैंने देखा है सास बहू में प्यार भी बहुत है, नंद भाभी में भी बहुत प्यार है। तो अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं। तो खुदारा इकट्ठे मिल के चलिए, अच्छा वक्त गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी पलक झपकते गुजर जानी है। और जब आपके लव्ड वंस इस दुनिया से चले जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया, और उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो मुझे मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए अल्लाह हाफ़िज़।